Good morning, students. Today I will start chapter Wave Optics. First of all, what is optics? Branch of physics which deals with the study of optical phenomena like reflection, refraction, dispersion, interference, diffraction, polarization, etc. That is known as optics. Optics is classified into two categories. First, ray optics and wave optics. स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। जो पाथ ऑफ लाइट होता है वो स्ट्रेट होता है, ये हम कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। स्टडी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ रे इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। अगर लाइट की हम स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रे तो उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव तो उसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। अगर लाइट को हम वेव की फॉर्म में स्टडी करते हैं तो बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। जो लाइट है वो कैसा है, आपका ट्रांसवर्स इन नेचर है। तो लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है बेटा, ये आपका क्या है, वेव फॉर्मेशन ऑफ द लाइट। रे इज द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट, ये रे है आपका स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट है। तो प्रोपेगेशन ऑफ द वेव, वेव किस फॉर्म में चलती है, क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। According to the wave theory of light, light is a form of energy which travel through a medium in the form of transverse wave motion. जो लाइट है वो किसकी फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है, और इसमें एनर्जी ट्रेवल करती है किसी मीडियम से इन दी फॉर्म ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। ठीक है। ट्रांसवर्स में यही होता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करती हैं। नेक्स्ट आपका वेव फ्रंट, इट इज द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। भी एक लोकस होता है, कंटिन्यूअस लोकस होता है जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट करते हैं इन फेज। फॉर एग्जाम्पल एस इज ए सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स है और स्पीड ऑफ लाइट सी होती है, कांस्टेंट होती है कि मीडियम के अंदर, वैक्यूम के अंदर। अब यहाँ से जो लाइट वेव चलती है, ठीक है, तो वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, सी। टी टाइम में सी वेलोसिटी के साथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, सी इंटू टी। ठीक है, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये, सभी डिस्टेंसेज बराबर है। यानी कि जो डिस्टर्बेंस रीच करता है सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करता है। तो जो पॉइंट बनते हैं, लोकस बनता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दी सोर्स, तो उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। जैसे आपका वेव फ्रंट है, अगर कोई पॉइंट सोर्स है आपका तो वेव फ्रंट होगा स्पेरिकल। उसकी सिमेट्री कैसी होगी, स्पेरिकल होगी बेटा। डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट के शेप के बेसिस के ऊपर जो आपका जो वेव फ्रंट है वो आपका थ्री टाइप का है। एक स्पेरिकल वेव फ्रंट, जब सोर्स ऑफ लाइट एक पॉइंट सोर्स होता है तो वेव फ्रंट होता है हमारा स्पेरिकल विद सेंटर एट द सोर्स। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज लीनियर देन द वेव फ्रंट फॉर्म्ड इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर हमारा कोई सोर्स ऑफ लाइट जैसे लीनियर है तो हमारा जो वेव फ्रंट होगा उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अगर पॉइंट सोर्स है तो उसको बोलते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है। स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये सोर्स ऑफ लाइट हमारा पॉइंट सोर्स है। सेकंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ये सोर्स ऑफ लाइट हमारा लीनियर है। नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट, व्हेन द पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स या लीनियर सोर्स भी कह सकते हैं ऑफ लाइट इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, वेरी लार्ज डिस्टेंस, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अपीयर्स टू बी प्लेन। एक छोटा सा जो पोर्शन होता है स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का, वो कैसा दिखाई देता है, एक प्लेन वेव की तरह, प्लेन वेव फ्रंट की तरह हमें दिखाई देता है। सच वेव फ्रंट इज कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट। ये आपका जो प्लेन वेव फ्रंट है, और ये जो प्लेन वेव फ्रंट है इसमें जो रे ऑफ लाइट है आपकी पैरेलल टू ईच अदर है। इसको बोले डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग
स्फेरिकल वेव फ्रंट, डाइवर्जिंग। कैसा है ये? डाइवर्जिंग। ठीक है, ये आपका कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका। डाइवर्जिंग का मतलब एक पॉइंट से रेज ऑफ लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ट हो रही है ना। तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा आपका, ये जो वेव फ्रंट बनेगा, इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस, यहाँ से इस पॉइंट पे डिस्टर्बेंस जाता है, इस पे जाता है, यानी कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पे डिस्टर्बेंस जाता है। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है आपका पॉइंट सोर्स के कारण। ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट, लेकिन ये कन्वर्जेंट स्फेरिकल वेव फ्रंट या कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट भी बोल सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये जो डिस्टर्बेंस एक पॉइंट पे क्या हो रहा है, वो कन्वर्ज हो रहा है। नेक्स्ट आता है आपका वेव फ्रंट इज ए सरफेस ऑन विच ऑल पार्टिकल्स आर इन कांस्टेंट फेज। और वेव फ्रंट के ऊपर के जो सभी पार्टिकल होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं वो सेम फेज के अंदर होते हैं, कांस्टेंट फेज होता है। नेक्स्ट आता है हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हाइजन अकॉर्डिंग टू इट एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट। भाई गिवन वेव फ्रंट, मान लो ये वेव फ्रंट आपका बेटा, ठीक है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट है। अब हम बात करते हैं एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelets which travel with the velocity of light in all direction। यानी कि एक पॉइंट होता है, एक न्यू डिस्टर्बेंस की तरह काम करता है, एक नए फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है, और वहां से जो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है इन ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स। और उन जो पॉइंट को न्यू सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। ए सरफेस टचिंग दी सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर किसी भी सेकेंडरी वेवलेट्स पर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई सरफेस टेंजेंशियली ड्रॉ करते हैं तो हमें एक नया वेव फ्रंट मिलता है, उस नए वेव फ्रंट को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल ये सोर्स ऑफ लाइट आपका, यहाँ डिस्टर्बेंस जाता है, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस जाता है, यहाँ पे भी डिस्टर्बेंस जाता है। अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, मान लो ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, ये जो सेकेंडरी वेवलेट है, सेकेंडरी वेवलेट है, ये भी आपका क्या है, सेकेंडरी वेवलेट है। अगर इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हम टेंजेंशियल एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक नया वेव फ्रंट मिलता है जिसको हम सेकेंडरी वेव फ्रंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे A1 है, जैसे A1 और B1 सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ठीक है, और ये A और B आपका, ये आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है। इस प्राइमरी वेव फ्रंट पर एक पॉइंट किसकी तरह काम करता है, एक न्यू फ्रेश सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करता है। कोई टेंजेंस अगर सरफेस हम ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट। A1 B1 सेकेंडरी वेव फ्रंट, AB क्या आपका प्राइमरी वेव फ्रंट है। और here A2 B2 is also called secondary wavefront but in backward direction, as we know that there is no backward flow of energy, so it is contrary to the observation। जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होता है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इज कंट्रेरी टू द ऑब्जर्वेशन। जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि एक वेव फ्रंट हमारा पीछे होगा, लेकिन जो डिस्टर्बेंस होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं करता। जो डिस्टर्बेंस चलता है वो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, अगर ये जो सोर्स ऑफ लाइट है बहुत दूर होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, तो हमारा जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसे बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा आपका। ठीक है, A2 B2 इज ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट कह तो सकते हैं, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन, एज वी नो दैट देयर इज नो बैकवर्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। एनर्जी का जो बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, तो ये क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कंट्रेरी है। क्लियर है, तो इसको बोलते हैं हम प्लेन स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर है सोर्स ऑफ लाइट से, तो उसको बोलते हैं हम प्लेन वेव फ्रंट। थैंक यू।